गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा नया टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आप लोगों ने जनरल एंट्री पढ़ी, जनरल एंट्री के बाद आपने लेजर पोस्टिंग की, लेजर पोस्टिंग के बाद जो अगला स्टेप आता है वो आता है हमारा ट्रायल बैलेंस का। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस को ध्यान रखें। ट्रायल बैलेंसिस में जो आपके जो मेथड आता है एग्जाम में वो आता है बैलेंसेस वाला मेथड आता है। इसमें ट्रायल बैलेंस में आपको कुछ हेड दिए होंगे, वो आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में लिखना है। बहुत ही सिंपल सा रूल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबसे सिंपल समझ लो। डेबिट साइड में इसकी जो चीजें आती हैं ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आती हैं खर्चे और एसेट्स, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और क्रेडिट साइड में जो आता है वो इनकम आती है और लायबिलिटी। क्लियर है? तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आपको क्या दिखाना है? एक्सपेंसेस और एसेट्स दिखाना है, और क्रेडिट साइड में क्या दिखाना है? इनकम और लायबिलिटी। ठीक है, और दोनों साइड का टोटल बराबर हो जाता है। अगर ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का टोटल बराबर हो जाता है तो इसका मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस सही है। हमारी जो अर्थमेटिकली कैलकुलेशन है वो हमने बिल्कुल सही बनाया है। जितनी भी जनरल एंट्री की है, जितने भी लेजर्स बनाए हैं, सब हमारे एक्यूरेट सही है। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में क्या आता है? सारी एसेट्स और एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में क्या आता है? सारी इनकम्स और लायबिलिटीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 टीएस ग्रेवाल का। प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कैपिटल, कैपिटल हमारी क्या होती है? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी कहां जाएगी? मैंने आपको बताया था क्रेडिट साइड में। तो लिखोगे कैपिटल, अमाउंट कितना है कैपिटल का? 5 लाख, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। नेक्स्ट देखो, कैपिटल के बाद क्या है? कैश। कैश क्या होता है हमारा? एसेट्स। एसेट्स कहां आती है? डेबिट साइड में, 1,80,000। नेक्स्ट देखो, क्रेडिटर्स कहां आएगा बताओ? क्रेडिटर्स क्या होती है? लायबिलिटी। लायबिलिटी कहां आती है? क्रेडिट साइड। और वैसे भी क्रेडिट लिखा है, क्रेडिटर्स, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में लिखो कितना अमाउंट आएगा? 1,00,000 रुपए। नेक्स्ट देखो, सेल्स। सेल्स हमारी इनकम होती है, तो कहां आएगी बताओ? कितनी अमाउंट है? चलिए नेक्स्ट बताओ। स्टॉक। स्टॉक कितना है? डेबिट साइड में आएगा। अच्छा, स्टॉक में दो चीजें आती हैं, एक आता है ओपनिंग स्टॉक, एक आता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक आएगा हमारे ट्रायल बैलेंस में, और जो क्लोजिंग स्टॉक आता है वो ट्रायल बैलेंस से बाहर आता है। कभी भी क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड द ट्रायल बैलेंस नहीं होता। अगर क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। एक मैन में दो तलवारें नहीं आती। ओपनिंग स्टॉक हमारा एडजस्ट हो चुका होगा, वो एडजस्टेड परचेज में। तो एडजस्टेड परचेज निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आ जाती है एडजस्टेड परचेज। तो हम आगे आके सीखेंगे। फिलहाल ये समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट आगे बढ़ो। क्रेडिटर्स के बाद सेल्स आ गया, स्टॉक भी आ गया। डेप्टर्स। डेप्टर्स कहाँ आएंगे? डेबिट साइड में। कितना अमाउंट है? चलिए अगला बताओ। बैंक लोन कितना है? 1,50,000 लायबिलिटी है, क्योंकि लोन हमारा क्या होता है? लायबिलिटी। नेक्स्ट बताओ। परचेजेस। परचेजेस कितना है? परचेजेस 2,00,000। 2,00,000 एसेट्स नहीं है, तो सारी खर्चे हैं हमारे, एक्सपेंसेस है। ठीक है, अब टोटल मिलाओगे तो उसका आएगा 10,50,000। बताओ समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? चलिए ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक क्वेश्चन और कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि जेलेंट्री के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, इतने लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ। प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। इसमें कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, आपको मैंने तो बता ही दिया था कि जो लायबिलिटी होती है और इनकम वो क्रेडिट साइड में आती है, और एक्सपेंसेस और एसेट्स कहाँ आते हैं? डेबिट साइड। बस आपको ये पहचानने आना चाहिए, और बहुत ही अच्छा, मतलब हर स्कूल के पेपर में ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलता ही मिलता है। समझ लेते हैं। कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट है? बताते जाओ। 3,40,000। बताओ क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? कैपिटल लायबिलिटी होती है, कैपिटल क्या होती है? लायबिलिटी। लायबिलिटी कहाँ आएगी? क्रेडिट। तो कितना अमाउंट आएगा? 3,40,000। अगला बताओ। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आएगा।
कितना अमाउंट है? 85,000। नेक्स्ट, फर्नीचर क्या होता है हमारा? एसेट्स। तो एसेट्स कहाँ आएगा? फर्नीचर कितना अमाउंट है? 1,26,000। अगला, परचेजेस कहाँ आएगा प्रणव? इसमें तो आएगा ही, कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। इसमें तो सारे ही आएंगी। परचेजेस अमाउंट कितना? 89,500। नेक्स्ट, कैश। कैश कहाँ आएगा? डेबिट। कैश हमारी एसेट्स होती है, इसलिए डेबिट साइड में आएगा। कितना अमाउंट है? 73,000। नेक्स्ट, कैरिज। ध्यान रखें, कैरिज इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, दोनों ही खर्चे हैं। कैरिज ऑन सेल्स हो, कैरिज ऑन परचेज हो, दोनों ही डेबिट साइड में आएंगे। कैरिज हो गया, फ्रेट हो गया, ये सब डेबिट साइड में ही आएंगे। कितना अमाउंट है? 3,000। नेक्स्ट, सेल्स क्या होती है हमारी? इनकम। कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड। कितना अमाउंट? 2,25,000। नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स। बिल्डिंग है, बिल्डिंग एसेट्स होती हैं, कहाँ आएंगी? कितना अमाउंट? 1,20,000। नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्या होती है? कौन सी रिटर्न हुई? सेल्स रिटर्न। इनवर्ड मतलब आ रही है, वापस आ रहा है, जो हमने सामान बेचा होगा वही वापस आएगा। सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न क्या होगी? डेबिट। सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं और इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, कितना है? 19,000। डेबिट, वो रिटर्न आउटवर्ड होता है, बिल्कुल। नेक्स्ट, रिटर्न आउटवर्ड, ये क्या कहेंगे? परचेज रिटर्न। तो परचेज डेबिट में, तो परचेज रिटर्न कहाँ आएगा? क्रेडिट। तो ये आ गया रिटर्न आउटवर्ड। कितना अमाउंट है? चलिए अगला, ट्रेड एक्सपेंसेस। खर्चे ही हैं, डेबिट साइड में आएंगे। कितना? नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव। क्या है ये हमारी? इनकम। क्रेडिट साइड में आएगी। कितना? यहां तक समझ में आ गया? चलिए अगला बताओ। सैलरी क्या है हमारा? एक्सपेंसेस। सैलरीज हमें पेड की जाती है, हमेशा ध्यान रखना, सैलरी हमेशा देते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। एक मालिक कभी अपने आप को सैलरी नहीं देता, वो नौकर को सैलरी देता है। और अकाउंट्स नौकर के बनते हैं मालिक के? बेटा बता प्राची, तेरे से पूछ रहा हूँ। मेरे यहाँ एक मालिक काम करता है, तो मालिक के अकाउंट बनाऊंगा या मैं अपने बिजनेस के बनाऊंगा? मालिक के अकाउंट बनाऊंगा। क्या हो गया तेरे को? बिजनेस के अकाउंट बनते हैं, ठीक है ना? किसके? मालिक के अकाउंट बनाएंगे, सही बात कह रहे हो। सैलरी हमेशा दी जाती है, ठीक है, सैलरी हमेशा पेड की जाती है। क्या अमाउंट आएगी बताओ? 30,000। खर्चा है हमारा। रेंट क्या है? रिसीव है या पेड है? ऑफिस रेंट पेड होगा। ऑफिस रेंट खर्चा है। कितना आएगा? 22,700। कितनी और रह गए इसमें? खत्म। टोटल करो, 5,78,200। टोटल करोगे तो इक्वल ही आएगा। ठीक है, ऑनलाइन व्यवस्था का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और चैनल में फर्स्ट टाइम है तो बेटा सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बलोनी सर के नाम से ही हूँ। अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम करो, मैं उनके रिप्लाई जरूर करता हूँ, और जल्दी उनकी एक वीडियो भी बना के आपको दूंगा। और कम्युनिटी टैब पे जरूर जाएं, वहाँ पे आपके लिए एमसीक्यूज मैंने रखे हैं बहुत सारे, बिजनेस स्टडीज के भी और अकाउंटेंसी के भी, उन्हें सॉल्व कीजिए। कोई डाउट्स आता है तो आप मुझे डीएम करें। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल। वंदे मातरम, जय भारत।